वेलकम टू माई चैनल। जो हम पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 1 है और उसका पार्ट जो है हम 3 स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स के अंदर अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था। अब इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको भी हम साथ देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पहला क्विज़ आपका STA 301 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब आपको मिलेगा तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस लेक्चर की, क्योंकि हमारे क्विज़ के तकरीबन 4-5 इसमें से ही आपको मिल जाएंगे जो आज का हमारा लेक्चर होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने थ्योरी थोड़ी सी स्टडी करनी है, देखनी है और इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि बेसिक कंसेप्ट अर्थमेटिक मीन का है क्या, हम क्या निकालना चाह रहे होते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा करें कि कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएँ। और जब ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ तभी आप लोगों की कोर्स की जो है ना वो सिलेक्शन हो रही होगी, तो मेरी कोशिश है कि हम लोग ये 8 या नवंबर या 7 नवंबर को हम स्टार्ट कर लें अपने रेगुलर लेक्चर्स, ताकि हमारे क्विज़ आने से पहले पहले हम लोग जो हैं ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप लोग क्विज़ खुद करने वाले बन जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग, मेरी तो कोशिश होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। मेरे लेक्चर कुछ ऐसा होगा कि कुछ लेंथी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इसमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो आप कोशिश करें मेरे लेक्चर्स को ध्यान के साथ और फुल कंसंट्रेट होकर फिर सुने, ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा होता हूँ वो आप लोगों को समझ आए। ठीक है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, आपको मैं अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करते हैं। देखिए जी, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के जो है ना वो 3 मेथड थे या जो हम लोगों ने स्टडी कर लिए। एक तो सिंपल था जिसके अंदर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। फिर हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड पढ़ा जिसका फार्मूला था x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोडिंग मेथड पढ़ा जिसका फार्मूला था x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, अब हम जो अनग्रुप था उसके अंदर हम लोगों ने तीनों चीज़ों को पढ़ लिया, तो मैंने कहा चले आज हम ऐसा करते हैं कि मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की जो है ना उनको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इसकी मेरिट है यानी इसकी जो खुसूसियात है उसमें सबसे पहली जो है, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। मतलब ये कि ये एक ऐसी हमारे पास एवरेज है जिसको हम बड़े आराम के साथ और बड़े इजी के साथ जो है ना एक फार्मूला, मैथ का जो फार्मूला है उसके मुताबिक इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब समीशन x ओवर n जो इसका बेसिक फार्मूला है बहुत ही आसान सा है। फिर इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, यानी कैलकुलेशन जो है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा आसान है कि हम क्या है वैल्यूज़ को जस्ट ऐड करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर लेना है। फिर कहता है जी इसके बाद इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आप लोग एक दफ़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर आसानी के साथ ये आपको समझ आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड स्टेबल एवरेज, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एवरेज जो है ना हमारी वो अर्थमेटिक मीन ही है। ठीक है, उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ इसकी जो है ना डीमेरिट्स जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वो इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो डीमेरिट है इसकी वो यही देखें, कहता है जी इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी हमारे डाटा के अंदर वो इसको क्या करती है, इफ़ेक्ट कर देती है। कैसे इफ़ेक्ट करती है अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि मैं डाटा लेता हूँ, मेरे पास डाटा एक मैं ले लेता हूँ x हमारे पास है 2, 4, 6, ठीक है, 8
और उसके बाद मैं एक वैल्यू जो है ना वो ले लेता हूँ इसका 1000। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, यानी बहुत बड़ी वैल्यू। ये जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी ये नॉर्मली चल रही थी, ये एक हमारी क्या होगी, एक्सट्रीम वैल्यू होगी। अब इस एक्सट्रीम वैल्यू से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा डाटा जो है कहता हमारे एक्सट्रीम वैल्यू से हमारी जो अर्थमेटिक मीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। यानी इसको अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सम, ठीक है, समीशन एक्स निकालता हूँ अगर इसका मैं, तो वो मेरे पास क्या निकलेगा 1020 सम आ गया। एक्स बार मेरा क्या निकलेगा, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1020/5, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको मैं जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 204 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आई है वो 204 आ गई है। अब देखें जी, एक एक्सट्रीम वैल्यू लेने से ये एक्स जो है वो किसी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमने कहा था कि वो जो हम लोग एक्स बार निकालते हैं वो तमाम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देखें जी, 2 से 204 बहुत दूर है, 4 से 6 से 8 से और 1000 से भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो ही हमारा चेंज हो गया। यानी ये किसी भी वैल्यू को क्या कर रहा है, शो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एक एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है वो हमारी पूरे के पूरे डाटे को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो ये ग्रेटली इफेक्टेड होता है, ये इसकी एक डीमेरिट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर इसकी जो सेकंड है वो देखें, कहता है जी इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। यानी इसके अंदर देखें हमने समीशन एक्स ओवर एन करना है। जब क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो हमारा नंबरिंग में नहीं आता, नंबर्स में नहीं होता, ठीक है। तो वो तो क्वालिटी के लिहाज से होता है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बैड है, ये इस तरह का। तो इसका मतलब ये हो कि इस जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होगा तो इसकी सबसे बड़ी जो डिमेरिट है वो क्या है कि अर्थमेटिक मीन उसके से हम वो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये जी इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और जो प्रॉपर्टी है ये देखेंगे, कहता है जी इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस विदाउट अज्यूमिंग सर्टन लिमिट। कहता है जी अब हमारे पास क्या है कि ये एक इसकी एक और जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये जब हमारे पास कोई भी ओपन एंड जो हमारे पास डाटा आ जाता है तो उसके ऊपर अर्थमेटिक मीन हम नहीं निकाल सकते, जब तक या तो हमें कुछ अज्यूम खुद लिमिट करना पड़ेगी, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। अब ओपन एंड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि ओपन एंड डाटा क्या होता है। ओपन एंड डाटा मेरे पास ऐसा होता है जैसे ये हमारे पास वैल्यू है 2 4 6 8 और ये अब मैंने छोड़ दिया इसको, अब नहीं पता मुझे ये कितनी वैल्यूज़ हैं क्या है, ये ओपन एंड है, ठीक है। तो इसका मैं अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकता, ठीक है, जब तक कि मैं खुद कोई यहाँ पे खुद कोई लिमिट लगा ना दूँ कि ये 1000 तक जा रहा है, ठीक है, या 100 तक जा रहा है, या 20 तक जा रहा है, या 10 तक जा रहा है। तो ये जो जब तक ये ओपन एंड रहेगा हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। हाँ, जब आप इसका कोई एंड वैल्यू कोई सर्टन लिमिट आप खुद अज्यूम कर लेते हैं तो फिर आप, या मतलब मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास 20 तक ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो अब डाटा जो हम अज्यूम होने के बाद क्या आ गया 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो इसका मतलब ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। अगर अज्यूम नहीं करते तो फिर हम नहीं निकाल। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ गई इनको हम सम करें, इसको इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये ओपन एंड इसको रखेंगे तो ये हमारा फिर हम मीन नहीं निकाल सकते इसका। अच्छा, इसकी जो चौथी और आखिरी जो डिमेरिट है वो क्या है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ये सूटेबल नहीं होती, निकाल तो हम सकते हैं लेकिन ये सूटेबल नहीं होती क्योंकि
वो भी असल में थोड़ा सा स्क्यूड होने की वजह से डाटा जो होता है एक तरफ उसका झुकाव हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थमेटिक मीन जो है ना वो भी डाटे के लिहाज से स्क्यूड चला जाता है, और फिर ये अर्थमेटिक मीन जो है ना ये हमारा सूटेबल एवरेज नहीं होती, ठीक है ना। यानी इसका अगर हम ग्राफ अगर स्क्यूड का देखते हैं तो इसका मतलब देखें ये डाटा ऐसे है, तो लेकिन अगर यहाँ पर ये ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब डाटे का मर्ज जो है ना यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ यही वाली वैल्यू जो है ना एक्सट्रीम वैल्यू तकरीबन बन जाती है हमारी, ठीक है। तो हमारा मीन जो बजाय ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको वो छोड़ देगा, और यहाँ पर जो जहाँ पे डाटे का मर्ज ज़्यादा है यानी डाटा का जहाँ पे ज़्यादा है डाटा वहाँ से वो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल देगा जो कि सूटेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं। ये हमारे पास देखें जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन जो है ये हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए हमारे पास क्या आती है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। देखिए जी अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि सम ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं, सम ऑफ डेविएशन जब आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था तो वहाँ पे हमने एक डेविएशन ली थी, वो अज्यूम मीन की ली थी हम लोगों ने कोई, यानी मैं अभी आपको बताता हूँ कि अज्यूम मीन का हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जैसे मेरे पास वैल्यू है एक, हमारे पास एक्स हमने लिया था 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। ये मेरे पास एक डाटा आया था। तो उस वक़्त जब हम लोग फार्मूला का शॉर्टकट का फार्मूला जब हम कर रहे थे तो उस वक़्त ये वाला था x इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। ये d जो था असल में डेविएशन होती है x माइनस a, ये हमारा क्या होता है यानी अज्यूम वैल्यू होती है, ठीक है। उस वक्त मैंने देखे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था मैंने जानबूझकर 6 नहीं लिया था, मैंने 4 एक दफ़ा 4 ले लिया था और एक दफ़ा मैंने 8 ले लिया था, मेरे पिछले लेक्चर्स के लिहाज से अगर देखेंगे तो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अर्थमेटिक यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इसकी जो है कि जब हम एवरेज से इसकी डेविएशन देखें, इसका मैंने मीन निकाल लिया, मीन जो है हमारे पास क्या आ गया, समीशन x ओवर n जो है वो हमारे पास बनता है, तो वो हमारे पास क्या आ गया 30 ओवर, यानी इसको आप ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 30 ओवर 5 करेंगे तो आप 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ x माइनस एक्स बार। अच्छा इसको हम स्मॉल d से ज़ाहिर करते हैं, ये आप डिफरेंस ज़रा याद रखिएगा, जब कैपिटल D की हम बात करेंगे तो ये कोई अज्यूम मीन से आपने डेविएशन, ये भी है डेविएशन लेकिन आपने किसी अज्यूम मीन से ली है यानी किसी और वैल्यू से ली है, जबकि हमारे पास जब हम छोटा d लिखेंगे तो ये हमारे पास पर्टिकुलरली डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा करता हूँ 2 माइनस 6 करता हूँ तो -4 आ जाएगा, इसी तरह 4 माइनस 6 करता हूँ तो -2 आ जाएगा, 6 माइनस 6 करता हूँ तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस 6 करता हूँ तो 2 आ जाएगा, और 10 माइनस 6 करता हूँ तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा, ये देखें ये 6 प्लस का हो गया, ये 6 हमारे पास माइनस का आ गया, ये 6 हमारे पास प्लस का आ गया, ये 0 है वैसे ही है, 6 में से 6 चले जाएंगे बाकी हमारे पास 0 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समीशन x माइनस एक्स बार यानी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0 निकल आया है, या इसको हम समीशन स्मॉल d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे उसने कहा द मीन ऑफ अ कांस्टेंट, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इट्स सेल्फ, यानी जो भी हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हम ले लेते हैं तो उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वही कांस्टेंट ही उसका मीन निकल आएगा। देखें कैसे है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी x हमारे पास क्या है 6 6 6 6 6 है, ठीक है। तो कहा जाता है जी ये ले जी x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने x जो है वो 6 एक क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है आ गई है, यानी 6 हमारा
आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, इसको मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं प्लस कर लेता हूँ तो ये मेरे पास 30 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसका निकालूंगा, ये हमारे पास क्या आ गया, समीशन एक्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ और भी एक दो चीज़ें साथ ही मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन समीशन एक्स मैंने कहा, ये समीशन एक्स है, तो किसी कांस्टेंट के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ जब ये देख तो वेरिएबल लगा हो ना, जब कोई कांस्टेंट होगा, एक्स की जगह पे कोई कांस्टेंट होगा, तो उसके साथ जब हम समीशन लगाएंगे, देखें जी मैंने समीशन 6 जो है, तो ये जो सम होता है किसी कांस्टेंट के साथ जब जाके लगता है तो ये चेंज हो जाता है इनटू एन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास फर्ज किया, हमारे पास यहाँ पे n इंटू 6 है, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यानी इसकी तादाद जो है वो 5 है, और 6 को ज़रब देंगे तो 30 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने सम किया है तो वो भी हमारे पास 30 ही आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ये 30 आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस सिनेरियो में हम x बार निकाल लेते हैं, 30 ओवर हम 5 वैल्यू है, इसका आंसर निकाला तो 6 निकाला। यानी किसी कांस्टेंट का आप मीन निकालेंगे वो इटसेल्फ ही निकल आएगा, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू ही निकल आया करेगी, ठीक है। इसलिए जब कभी हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट कभी इस्तेमाल होगा जब हम कहेंगे जी समीशन जो है वो किसी ए यानी कांस्टेंट के साथ लग रहा है, ए कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या किया है, समीशन ए नहीं लिखा करेंगे, इसको हम एन ऑफ ए लिख लिया करेंगे। ये आगे नेक्स्ट हमारे स्टैट के अंदर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसका भी कंसेप्ट का आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या है कि द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी आप किसी कांस्टेंट का मीन लेंगे तो वो उसका जो आंसर आएगा वो इटसेल्फ यानी ए ही आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास द अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज द ओरिजिन एंड स्केल। देखें, जब मैं आपको बात वो पढ़ा रहा था शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड, जब मैं आप लोगों को करवा रहा था, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने बात की थी ओरिजिन की एंड स्केल की, ठीक है। तो इसका मतलब देखें, कहता है इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द वैल्यूज़, कहता है अगर हम किसी वैल्यू के अंदर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें किसी कांस्टेंट को तमाम वैल्यूज़ के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जब x जो था वो 2, 4, 6, 8 एंड 10 कहा था, तो d हम लोगों ने जो निकाला था, तो हम लोगों ने कहा था जी d को हम लोगों ने कहा था कि x माइनस a कहा था। a हमारा क्या a क्या था, ये क्या हो रहा है, ओरिजिन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहते ओरिजिन चेंज हो जाने से, ठीक है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, देखें, कोई अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं डी के बजाय यहाँ पे वाई लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाई कर लेता हूँ। वाई मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ वाई, मैं कहता हूँ कि एक्स के अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 जो है ना सब वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये 3 इन सब वैल्यू में ऐड हो जाएगा, 3 इस 2 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, ये 3 एक्स प्लस 3 है ना, 3 इस 4 के अंदर ऐड होगा तो ये हमारे पास 7 बन जाएगा, 6 और 3 हमारे पास 9 आ जाएगा, 8 और 3 हमारे पास 11 आ जाएगा, 10 और 3 हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज, इनको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ गया, ऐड जब हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास, इसको भूल जाएं, ये मैं अभी वो जस्ट अब मैंने एग्जांपल आपको दी थी। अच्छा, इसका मैं x बार आप लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है, क्या समीशन x ओवर n जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन x ओवर n 30 ओवर 5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसको जब हम लोगों ने
ऐड किया तो ये मेरे पास 36 आया। 7 5 12 9 21 एक्स में ले लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये मैंने एक्स ले लिया। अब इसको देखें, मैं वाई ले लेता हूँ, एक वैल्यू यहाँ पे एक मैं ऐसा करता हूँ, एक और वाई निकाल लेता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ हर एक्स की हर वैल्यू के अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि 3 को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इसका जब हम लोग सम निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी समीशन एक्स जो है हमारे पास 30 आ गया। तो अगर इसके लिए मैं निकालता हूँ एक्स बार निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स ओवर एन यानी 30/5 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, यानी एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। देखिए, अब वो कह रहा है कि जब आप इफ़ेक्ट होता है, जब आप उसके ओरिजिन को चेंज यानी उस वैल्यू के अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई चीज़ कोई कांस्टेंट आप ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। अब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इसके क्या नाम है, 3 और 2 को ऐड करूँगा इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 के अंदर 4 के अंदर 3 ऐड किया तो 7 आ गया। 6 के अंदर किया तो 9 आ गया। इसी तरह 8 के अंदर किया तो 11 आ गया। इस तरह 10 के अंदर किया तो 13 आ गया। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया तो 45 आ गया हमारे पास समीशन वाई। इसका मतलब ये हुआ वाई बार हमारे पास क्या निकलाएगा, वाई बार आ जाएगा हमारे पास 45/5 यानी वाई बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो क्या था, हमने y क्या किया था, x + 3 किया था। तो ओरिजिन जो हम लोगों ने चेंज किया यानी ये कांस्टेंट जो इसके अंदर ऐड किया, इसको अगर हम देखें तो y बार हमारा क्या आ रहा है, x बार + 3। ठीक है, y बार देखें हमारा कितना निकला यहाँ पे 9। तो मैं ये 9 कर लेता हूँ। x बार ये हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। हमारा x बार कितना है हमारे पास 6 है और +3 किया इसको तो ये भी मेरे पास 9 और ये भी 9 हो गया। यानी जो भी आप कांस्टेंट इसके अंदर ऐड करेंगे उस किसी हर ऑब्जर्वेशन सारी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो आपने उसका फिर मीन निकाला हुआ, आपने पहले ही मीन निकाला हुआ था, सिर्फ उसके मीन के अंदर वो जो आप कांस्टेंट। इसी तरह आप देख सकते हैं एक और इसका स्टैंडर्ड कि एक्स हमारे पास अगर आ जाता है 2 4 6 8 एंड 10। अब वाई मैं कह लेता हूँ जी, वाई हमारे पास है 2x यानी x की हर वैल्यू के अंदर 2 को मैंने ऐड मल्टीप्लाई करना है तो ये कि हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। इस तरह 12 आ जाएगा। इसी तरह ये 16 आ जाएगा और इसी तरह ये 20 आ जाएगा। ये तो आप लोगों ने 30 आ गया ना, एक्स बार तो आप लोगों ने पहले ही निकाला होगा, ये हमारे पास 6 है। ठीक है, समीशन एक्स ओवर यानी 30/5 हम लोगों ने कर लिया। अब ये 2x जो है इसको मैं कर लेता हूँ ऐड। तो इसको ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ऐड होके ये हमारे पास 60 आ गया। ऐड करेंगे आप इसको तो ये 60 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास y बार क्या निकला, y बार मैंने निकाला तो समीशन y ओवर n यानी क्या आ गया 60/5। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 यानी y बार हमारे पास आ गया 12। हम ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन अभी हमने ऊपर जो लिखा है y = 2x। देखिए अगर हम आपको कहते हैं सब तमाम ऑब्जर्वेशन को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका मीन क्या होगा, मीन आपने ये निकाला हुआ तो इसका मतलब y बार = 2x बार आ जाएगा। देखें y बार की वैल्यू आपने 12 निकाली हुई है, यहाँ पे 2 × 6 करेंगे तो ये भी हमारे पास 12 ही आ जाएगा। इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो उसके आंसर में जस्ट ऐड कर लेंगे तो नए वेरिएबल का जो हमारा ऐड करने से जो वेरिएबल बना वो नए वेरिएबल का हमारा मीन निकल आएगा।
इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन में से, तो वो हमारा नए वेरिएबल का मीन है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल को करके आगे नया वेरिएबल बनाते हैं तो पहले वाले वेरिएबल का जो मीन निकला होगा उसके मीन को ही जस्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस कांस्टेंट के साथ, तो वो हमारा आंसर निकल आया करेगा। तो फिर हमें ये देखें, ये फिर ये वाला सारा काम मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी का पता होता तो फिर मैं ये सारा काम ना करता। ठीक है, मैं फ़र्क क्या मुझे क्या कहा जाता है कि आपने जो z जो है वो हमारे पास ऐसा है कि 10x, इसका मीन निकालो। x वाली x जो है वो आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ ही लेनी है। तो बजाय मैं यहाँ पे हर वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मैं सिंपल सा यहाँ पे काम ऐसे करूँगा कि 10 इंटू एक्स, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लूँगा 10 इंटू 6, तो ये मेरे पास 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मीन 60 आएगा। बजाय मैं वो सारी कैलकुलेशन करूँ, मैं सिर्फ ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा इसकी, तो ये मेरे पास उसका आंसर निकल आया करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया। ये प्रॉपर्टी देखें, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ऐसी है कि जब आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो कहता है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी आपने x माइनस एक्स बार लिया, फिर उसका आपने स्क्वायर ले लिया, उसका जो आंसर होगा वो सबसे मिनिमम होगा। यानी इसके अलावा इस x बार की जगह पे अगर आप कोई और वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर उसका कोई आंसर निकालते हैं तो वो हमारा क्या निकलेगा, हमेशा इससे बड़ा ही निकलेगा, छोटा नहीं निकलेगा। मैं अभी आपको इसकी भी एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप लोगों को इसका भी पता चले कि इसके कहने का मतलब क्या है। जी मैंने ले लिया x जो वही ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ x माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी x बार हमारा क्या निकला होगा, समीशन x ओवर n यानी 6। ये देखिए आपने ये अब आपको ज़बान याद होना चाहिए x बार, क्योंकि ये मैंने इतना ज़्यादा डाटा ले लिया, 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 माइनस 6 करूँगा तो -4। ठीक है, -2, 0, 2 और 4। इसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, x माइनस एक्स बार, इसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 16, 4, 0, 4 और 16। इसको मैंने ऐड किया तो 40 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या निकल आया है, ये जो मैंने ऐड किया अभी हमारे पास क्या निकला है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा है कि कहता है ये मिनिमम होगा। मैं ऐसा करता हूँ जी, इस 6 मैंने तो यहाँ पे x बार जो है ना वो 6 लिया हुआ ना। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यही वैल्यू लेता हूँ मैं x 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर x माइनस एक्स बार नहीं करता, कोई और वैल्यू यानी 4 रख लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, 2 में से -4 निकालो तो -2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। इसका अब मैं क्या करता हूँ, x माइनस 4 का स्क्वायर ले लेता हूँ। ये आएगा 4, 0, 4, 16 और 36। ठीक है, तो इसको जब देखें, इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास 50 नहीं कर रहा है। ये मैंने वैल्यू क्या था, इस मीन से छोटी रखी थी, यानी x माइनस 4 रखा था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं जी हमने 4 आप बड़ा रख के देख लें, तो हम ऐसे करते हैं 6 से बड़ी वैल्यू 8 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ ऐसे कि x वही ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस 8। ठीक है, ये मैं क्या करूँगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, x माइनस 8 का स्क्वायर ले लेता हूँ। ये मेरे पास 36, 16, 4, 0 और 4। इसको भी ऐड किया मैंने बाई चांस, इसका भी आंसर क्या हमारे पास निकला आया है। इसको मैंने जब ऐड किया तो वो भी मेरे पास
क्या आया, समीशन x माइनस 8 का स्क्वायर, वो भी 50 ही निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब हम इसके अलावा इस 6 के अलावा जब हम रखा तो 6 रखा तो 40 आया, इसके अलावा हमने 4 रखा तो 50 आया, 8 रखा तो फिर भी हमारे पास क्या आया है, 50 आया। इसका मतलब इसके अलावा अगर आप मीन के अलावा कोई डेविएशन लेके उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, वो बड़ा निकलेगा, और मीन के डेविएशन का आंसर जो होगा हमारे पास वो छोटा निकलेगा। चलिए इस प्रॉपर्टी का भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी डिटेल, मेरा लेक्चर थोड़ा सा ये लंबा हो गया। मेरा इरादा था कि 20 मिनट से मेरा लेक्चर ऊपर ना जाए, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि 20 मिनट से ऊपर चला गया है। मैं चाह रहा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं और ये चीज़ें हैं ये सारी आपको क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी से। ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ एन वैल्यूज हैज़ मीन x बार 1। इसी तरह एक और डाटा है एन, उसका डाटा 2 जो है एन 2 वैल्यूज हैव x बार 2। इसी तरह कोई और वैल्यू है एन के वैल्यू को जनरल ले ली, उसका ये आ गया। तो अगर ये मुख्तलिफ डाटे हमारे 3-4 हों तो उनका आपको पास उसकी ऑब्जर्वेशन आपको पता मिल जाए उनकी, ठीक है, उनकी तादाद कितनी है और उसका मीन क्या क्या निकला हुआ, तो आप उसके कंबाइंड मीन सब का अगर आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़े तो वो भी आप निकाल सकते हैं। नहायत आसान सा फार्मूला है कि n बार 1 x बार 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसी ऑब्जर्वेशन और उसका मीन, वही ऑब्जर्वेशन और उसका मीन, वही ऑब्जर्वेशन और उसका मीन, जितने भी हैं उसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लें और उनकी ये टोटल n1 n2 प्लस करते जाएं आप, जितने भी आपके पास वो वैल्यूज तो उनको आप ऐड कर ले, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलाएगा, कंबाइन मीन निकल आएगा। इसके ऊपर मैं इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं आपको करवाता। ये हमारी मेरिट्स, डीमेरिट्स और प्रॉपर्टीज़, ये देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ और डीमेरिट्स मेरिट्स की हैं ना, इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्विज़ जो हैं हमारे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अर्थमेटिक मीन है क्या चीज़, ठीक है। ये मैंने इसीलिए इस डिटेल के साथ इसको मैंने तकरीबन 3 लेक्चर, थर्ड वाला ये जो लेक्चर है मेरा ये काफ़ी लंबा चला गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट एवरेज देखेंगे, ठीक है, जो हमारी मीडियन है और फिर मोड, मैं कोशिश करूँगा दोनों को अगले लेक्चर के अंदर ही कवर कर जाऊँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।